दोस्तों अब मैं जा रही हूँ पोर्ट ब्लेयर से रॉस गार्डन। पोर्ट ब्लेयर से बोट से जाना पड़ता है, स्टीमर से जाना पड़ता है और लगभग वहाँ जाने में आपको स्टीमर से जाने में लगेगा आपको 20 मिनट लगेंगे। और ये देखिए चारों ओर कितना खूबसूरत नज़ारा है। और रॉस गार्डन अंग्रेज़ों की अंडमान निकोबार में राजधानी या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या प्रशासन कार्यालय हुआ करता था। यहाँ सारे जेलर रहते थे। अंडमान निकोबार जेल के, सेलुलर जेल के यहाँ जेलर यहीं रहते थे। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सुंदर रॉस गार्डन को बनाया था। लगभग ये एक छोटा सा द्वीप है। रॉस गार्डन एक छोटा सा द्वीप है, एकदम अलग है। ये सेलुलर जेल के बिल्कुल पीछे पड़ता है और लेकिन आपको इसमें समुद्र से के रास्ते ही जाना पड़ेगा और आपको बाकायदा बोट से जाना पड़ेगा, स्टीमर से जाना पड़ेगा और आप वहाँ 200 एकड़ फैले इस स्थान पे पहुँचते हैं। हाँ, मैं इस समय अंग्रेज़ों के ज़माने के सेलुलर जेल के जेलर के घर के आगे खड़ी हूँ और मुझे बार बार याद आ रहा है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। अब 12 जरा जेलर साहब, इन्होंने खूब अत्याचार किए, खूब मारा। हमारे सबसे दुर्दान, सबसे क्रूरता सेलुलर जेल में ही होती थी कैदियों के साथ। ये मेरे पीछे बिल्कुल पीछे जेल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय रॉस गार्डन में हूँ। रॉस द्वीप आइलैंड 200 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखिए सामने, ये अब इसके पूरे स्मारिकाएं, पेरिस ऑफ वेस्ट, अलग अलग जो यहाँ जेल थे, यहाँ जो अलग अलग वार्ड बनाए गए थे, ये सब कुछ उनकी मेमोरीज हैं। ये फ़ोटोएं लगाई हुई हैं, वर्ल्ड वार की भी लगाई हुई हैं। और ये देखिए, इन तस्वीरों के इनसे दिखाया जा रहा है कि रॉस द्वीप कैसा था। ये देख रहे हैं, एक 200 एकड़ में फैला ये एक द्वीप। ये चारों ओर पानी ही पानी है और मेरे सीधे हाथ को कहें, यहाँ सेलुलर जेल के बिल्कुल पीछे ये वाला रॉस द्वीप बना हुआ है। बंदा ये खुला है अंदर और यहाँ अंदर एक टूरिस्ट आते हैं। जेलर यही रहता था। कुछ पैदल भी घूमते हैं, कुछ अंदर ई रिक्शा जैसा है। ये देखिए, ये एक हॉस्पिटल बना हुआ है और अब पक्की सड़कें बन गई हैं, पहले ऐसे पक्की सड़कें नहीं थी। और अभी भी काम यहाँ चल रहा है। हालांकि रॉस द्वीप का नाम बदलकर, रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। यहाँ आपको बहुत सारे हिरन दिखेंगे। जब अंग्रेज़ों का ये राजधानी थी यहाँ, तो अपने शौक पूरे करने के लिए शिकार का या वैसे उन्होंने यहाँ बहुत सारे हिरन लेके आए थे। ये देखिए, ये सामने पूरा जो कार्य चल रहा है। यहाँ एक बैठने के लिए एक काफ़ी बड़ा का मौसम भी बहुत बनाया गया है। ये पेड़ पौधे देखिए, नारियल काफ़ी हैं चारों ओर। मेरे इधर जगह जगह नीचे ज़मीन पे भी नारियल फेंके हुए हैं और चारों ओर पानी ही पानी है। ये देखिए, ये यहाँ इस पूरे रॉस द्वीप में ये कुआं है सामने आपके। इस कुएं से पूरे रॉस द्वीप में पानी सप्लाई किया जाता है। यही एक यहाँ पानी का सप्लाई का मुख्य स्रोत है। और ये
अब तो काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी वीरानी है। जो घर है एक ज़माने में अंग्रेज़ों के समय में ये बहुत ही यहाँ चहल पहल थी। ये देखो पेड़ के नीचे और ये खंडर आप देखते हैं आज, अब तो ये लगभग खंडर हो चुका है। चारों ओर जो इनके कार्यालय हैं खंडरों में तब्दील हो चुके हैं और ये इस तरह दिख रहे हैं। आप और भी देखिए सामने बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, ये विद्युत घर है इनका, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का था पहले। उस समय में सोचिए लोगों ने कितना, अंग्रेजों ने अपनी सुख सुविधाओं पे कितना ध्यान रखा हुआ था। छपाई खाना यहाँ इनकी अंग्रेजों के उस समय जो ऑर्डर वगैरह जेल को दवाई खाना भी था यहाँ, वहाँ देख रहे हैं छपाई खाना। हाँ, यानी ये छपाई खाना भी था यहाँ, प्रिंटिंग ऑर्डर वॉर्डर जो भी होने होते थे छपाई खाना बना हुआ था। और ये बिल्कुल जब आप रॉसद्वीप में एंटर करते हैं तो चारों ओर काला पानी देख रहे हैं, पानी भी चारों ओर ये सब एंट्री पॉइंट है। उसके बाद आप आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि मैं पैदल ही चलूँगी और पैदल भी लगभग 1.5 घंटे का, पूरे 1-1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन मैं पैदल चलूँगी। कारण यह है कि आपको इस पे सारा दिखाया जाना चाहिए। पैदल चलने से सब पता लगेगा पुराने घर कि कौन कौन सी जगह है। हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं। यहाँ अभी पिछले दिनों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस रॉसद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया था, तो तब प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने ही किया। और यहाँ सामने एक बैठने की व्यवस्था है। ये पूरा सामने सड़क देख रहे हैं, यहाँ सारी यहाँ लोग ये बना हुआ है, एक छोटा सा स्टेडियम टाइप बना दिया गया है और बना हुआ है सब, और बाकायदा यहाँ कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अभी तक तो पिछले कुछ साल से हुआ नहीं है प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ। लेकिन आप देख रहे हैं आगे से जो पुरानी बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल, तो आगे से वाइट रेनोवेट कर दिया गया है, लेकिन पीछे पूरा का पूरा वैसा ही है। और ये कर्नल सरकार की मुझे लगता है कि इसको चूँकि इससे बहुत ज़्यादा बुरी यादें जुड़ी हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे सैल्वडोर जोल के, जिन्होंने काफ़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे अत्याचार किया। तो इसको सरकार भी, जो भी पहले भी सरकारें हैं, जो अभी भी सरकार है, बहुत ज़्यादा इसकी रेनोवेशन ऐसे जो मरहम, ऐसे जख्म है, ऐसे विचार जब नहीं लगाने चाहिए। ऐसे जो जख्म हैं जिनको हम भुला नहीं सकते, इसलिए मुझे लगता है कि इस जगह की बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं की जाती है। मैं लोगों का भी यही कहना है जहाँ मैं आई हूँ, यहाँ जो भी बातचीत हुई, ये एक बस इसकी देखभाल की जा रही है इस जगह की, रॉसद्वीप की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप की। लेकिन इसको बहुत बड़ा एक फंड लगा के यहाँ इसको पूरा रेनोवेट करना है। ये देख रहे हैं जो मैं भी कह रही थी, हॉस्पिटल आगे से पूरा वाइट रेनोवेट जब PMI और सामने ये बना दिया गया। इस पे यहाँ पे छोटा सा टापू है, कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से अब ये ऐसे ही है। हाँ, इसमें बहुत सुंदर, यहाँ की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये अंडमान का, ये सबसे सुंदर खूबसूरत द्वीप में से एक है। अब आप यहाँ, मैं आगे आ गई हूँ अब काफ़ी, वहाँ से पैदल चलते हुए। यहाँ सामने एक गिरजाघर है, वो ये आप सामने देखिएगा गिरजाघर है। यहाँ ऐसे ही बस स्टैंड बना हुआ है, बैठने की जगह बनी हुई है, पूरा बहुत सुंदर। अगर इसके जो ढांचे हैं, इसके जो खंडर भी हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत सुंदर जगह है। फेडरल बीच पीछे है, रॉस पॉन्ड उसके बाद है, उसके बाद इधर साइड में मेरे राइट में मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये क्लब भी बना हुआ है। यहाँ ऊपर उसका घर है और फिर इधर राइट में मेरे गिरजाघर है। और हिरन आपको ज़रूर दाएं बाएं ज़रूर दिख जाएंगे।
और जगह जगह जहाँ भी जब चलने की जगह फिर बैठने का एक बनाया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ, ये सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि ये शायद पहला या दूसरा गिरजाघर था जिसको इंडिया में बनाया गया। पढ़ रहे होंगे फरजंद अली स्टोर, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है। स्टोर देख रहे हैं सामने, फरजंद अली स्टोर। फरजंद एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे, कर दी थी और उनको फिर फांसी लगा। उन्होंने फरजंद अली स्टोर उनको भी यहाँ सेलुलर जेल में रखा गया था। लेकिन सेलुलर जेल में जब उनको रखा गया तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे व्यवहार के कारण स्वभाव के थे। तो अंग्रेजों ने खुश होकर उसको सेलुलर जेल से निकाल के यहाँ एक दुकान खोल दी, फरजंद अली स्टोर। ठीक है, ये फरजंद अली स्टोर खोल दिया गया। इस स्टोर में दैनिक डेली ज़रूरतों की सामान उपलब्ध था। और बताते हैं कि एक बार फरजंद दिल से तो एक भारतीय थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो आग तो कभी भी नहीं जाती ना। जिस आरोप में वो जेल में है, अपनी आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्से थे, वो उनके मन में हमेशा नाम दिया गया। वो बताते हैं कि फरजंद अली अंग्रेजों के बहुत अच्छी गुड लिस्ट में आ गए, लेकिन फरजंद के मन में हमेशा अपना मकसद रहता था। तो एक दिन सुबह की बात है, यहाँ जो जेलर हैं वहाँ से निकले और फरजंद ने वहाँ अपनी दुकान से एक छुरा लिया और उनकी हत्या कर दी। हिरन, बहुत सारे हिरन। लेकिन ये फरजंद अली स्टोर आज तक वैसे ही है और उनको भी उसी दिन ही फांसी दे दी गई जेलर की हत्या करने के आरोप में। आज भी एक बहुत ही सुंदर हमारा उदाहरण है ये फरजंद अली की स्वतंत्रता में हमारे देश के मुस्लिम्स ने भी कितना बढ़कर हिस्सा लिया और कैसे उन्होंने व्यवस्थाएं थी इनकी। पंप हाउस देख रहे हैं, अपने बदला लिया। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है अंग्रेजों के ज़माने का क्लब है। ये रॉस द्वीप में बहुत ही शानदार, अगर आप एक पुरानी फोटोएं देखें तो ये रॉस में ये बहुत ही सुंदर सबऑर्डिनेट क्लब इसको कहते थे। मतलब सबऑर्डिनेट क्लब का मतलब ये हुआ कि हाँ, जितने भी वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और कोवर्कर हैं, वो सबके लिए ये एक क्लब, इसकी रंगीन या इस इतिहास में दर्ज है। यहाँ गाना बजाना, डांस, बहुत बहुत कुछ होता था और बहुत सुंदर ये क्लब रहा है। आज ये क्लब एकदम खंडर बन गया है और इसकी देखभाल सिर्फ ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, यहाँ पर अंडमान निकोबार प्रशासन ने यहाँ एक बोर्ड इसकी यादों में लाया, लेकिन इसको कहीं से भी इसको रेनोवेट या इसकी कोई मरम्मत करने का नहीं की जा रही है, ना करने का गवर्नमेंट का इरादा है। क्योंकि ये किस अंग्रेजों की कहें कि आयाशी का ही नमूना है। अंग्रेजों ने हमारे इतने भारतीयों को बनाया, तो हम क्यों उनकी ऐसी यादों को रखें जिसमें वो हमारे देश के नागरिकों को तंग करते थे और उसके बाद क्लब में डांस करते थे। तो ऐसा सोच के मुझे लगता है कि इस जगह को, ये क्लब को बिल्कुल रेनोवेट, इसको खंडर का खंडर जैस का तस छोड़ दिया गया और धीरे धीरे इसकी दीवारें गिरती जा रही हैं, ईंटें गिरती जा रही हैं। मैंने इसकी फ़ोटो देखी बाकायदा और यहाँ भी लगी हुई है और बहुत सुंदर फ़ोटो है और बहुत सुंदर क्लब बना हुआ था। लेकिन ऐसी खूबसूरत जगहें जहाँ की कहानियाँ भयावह हो और जो आपको डराती हो, ऐसी जो आपकी क्रूरता बताती हो, हमारे देश के नागरिकों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया, ऐसी यादों को भूल जाना और याद रखना बहुत अच्छा नहीं है। अब आपको मैं ले चलती हूँ चर्च। ये है रॉस द्वीप के अंदर बनी हुई चर्च। इस चर्च में बहुत ही खूबसूरत, ये चर्च भी बहुत खूबसूरत है। ये अंग्रेज जब आए तो उन्होंने, जब यहाँ बनाया गया तो यहाँ ये चर्च बहुत सुंदर बनाई। कहते हैं कि बहुत ही ये डिवाइन चर्च थी, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सालों बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। रॉस गार्डन को, रॉस द्वीप को खोला गया जनता के लिए और ये जब से अंग्रेज गए उसके बहुत साल तक ये बंद ही रहा।
यहाँ एक कारण ये भी बताया जाता है, प्रशासन और यहाँ के जो कर्मचारी है वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत खर्चा आएगा अगर कुछ यहाँ पे आप इसको रेनोवेट करते हैं, क्योंकि समुद्र के दूसरे किनारे से सारा सामान लाना ले जाना। अंग्रेज तो क्रूर थे, वो तो हमारे भारतीय जो हमारे कैदी बंद किए हुए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कैदी थे, उनसे सारा काम करवाते थे, उनसे गधों की तरह काम कई घंटे कराते थे, 20-20 घंटे तक कराते थे। ये देखिए यहाँ मैंने बताया ना जैसे अभी शुरुआत में भी कि यहाँ नारियल, यहाँ के लोग नारियल भी नहीं खाना चाहते। यहाँ नारियल इतना है, ज़मीन में सूख गया है, लोगों को कोई इच्छा नहीं है। उनके मन में एक इस जगह को लेकर काफ़ी है कि यहाँ पे अंग्रेज रहते थे और हमारे अंग्रेज जेलर रहता था, जितने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नागरिकों पे इतना जुल्म बरपाया, वो यहाँ रहता था। हम यहाँ का नारियल भी नहीं खाएंगे। इवन बहुत अच्छे नारियल थे, लेकिन कोई नारियल यहाँ से उठाता नहीं है, ना उसको लेता है। यहाँ की कोई चीज़ को भी वो लोग छूना नहीं चाहते हैं। बस एक पर्यटक स्थल की तरह ये बनता जा रहा है कि आप आके देखें कि हमारे क्या यादें हैं और कैसे देश में इस तरह के जगहों पे अंग्रेज़ों ने किया। ये गिरजाघर की, ये चर्च की बैक दूसरी साइड में चली गई हूँ। ये चर्च के यहाँ बिल्कुल आसपास के पेड़ सूख गए हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि यह बहुत खूबसूरत चर्च थी। इसका खंडर जो है वो देखिए, वो बताता है कि यहाँ बहुत सुंदर जगह थी और एक खूबसूरत चर्च में से एक थी, क्योंकि इस पे बहुत अरसे यहाँ आना मुश्किल है, तो इसलिए ये जगहें ऐसी रह गई हैं। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ थोड़ा सा अभी राइट में, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, आप अपना यहाँ से राइट में, हाँ ये जो लुक देख रहे हैं ये वाला, हाँ यस, ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीनरी जो अभी आपने देखी, ये आप ध्यान से अपने देश के भारतीय नोट को देखें, अपनी इंडियन करेंसी को देखें, तो ये वाला सीन जो मैं आपको ये वाला आपको उस नोट पे दिखेगा। अंडमान निकोबार में जो आपको ये पेड़ दिखाई देते हैं भारतीय रुपीस पे, 20 रुपये के नोट पे या और कई भी नोट पे, तो ये वाला सीन भी है। ये देखिए कितना अच्छे से 70-75 साल हो गए हैं अंग्रेज़ों को गए, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बनाई थी चीज़ें, अपनी सुख सुविधा। देश की जनता मरे मरे अत्याचार किए सब। हाँ ये वाला मैं सीन बता रही हूँ, ऐसे समुद्र आपको अब दिख गया होगा कि जो रुपए पे बना हुआ है, जो अभी पीछे गया, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए खूब सारी चीज़ें बनाई। जैसे कि मैं कह रही, ये सामने देखिए, ये दूसरी ओर फिर समुद्र है। अब मैं, ये चर्च है, अब मैं इधर से, हाँ ये वो रुपए, अब फिर हिरन आ गया। यहाँ हिरन आपको मिलते हुए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी प्रजाति का हिरन है। और देख रहे हैं आप, ये वही हिरन है जिसके चमकता हुआ इसके ऊपर सफ़ेद डॉट है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बहुत ख़राब लगा ये कि हिरन बेचारा डर के मारे, यहाँ ये रिक्शा चल रहे हैं और हिरन डर के मारे साइड में हो जाता है। ये मुझे लगता है कि जानवरों के साथ अत्याचार, और इतने खूबसूरत प्रजाति का जो हिरन है उसके साथ अन्याय है। ये बेचारा देखिए, ये इतने लंबे, अब देखिए, अब ये टूरिस्ट क्या कर रहा है, ये बच्चा एक उस हिरन को इरिटेट कर रहा है। अब और उसने अपने सींग वंग चुबो दिए तो हो जाएगा उसका काम, लेकिन नहीं, टूरिस्ट लोग मानते नहीं हैं जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने से, और ये उसको मना भी किया जा रहा है कि तुम मत करो ऐसा। आप ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े इसके सींग हैं, और ऐसे ये देखिए, अब मार देगा तो कहेंगे हिरन ने मार दिया, इंसान ने उसको तंग किया ये नहीं कहेंगे, हिरन ने मार दिया उसको। लेकिन ये बहुत सुंदर हिरन है। इस पे आप इसके जो सफ़ेद, ये ऐसा हिरन बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने रॉस गार्डन, रॉस द्वीप, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप भी कहा जाता है, पूरा पैदल घुमा के दिखाया है। और अब मैं वापस चल पड़ी हूँ
और अभी यहाँ से मुझे लगभग 40 मिनट अभी चलना पड़ेगा। तो चलते चलते थोड़ा सा सोचा कि आपको और नज़ारा दिखा दिया जाए, और यहाँ की ग्रीनरी दिखा रही है। अब मैं पैदल चलते हुए लगभग 40 मिनट पैदल चलने के बाद मैं समुद्र के दूसरे किनारे पे पहुँचूँगी। वहाँ से फिर हम लोग बोट लेंगे। बोट लेने के बाद उसके बाद हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे, और इस तरह अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप जहाँ पर सेलुलर जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, जहाँ पर सारा प्रशासनिक कार्यालय था, जहाँ पर जेलर रहते थे, जेलर के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत सीरियस कोई हो जाता था तो और मरीज उसको रखा जाता था। यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे फरजंद अली स्टोर लगा। एक गर्व हुआ देखकर मुझे फरजंद अली स्टोर देखने के बाद, और बहुत सुंदर यादें हैं। चलिए दोस्तों, शुक्रिया। आपको कैसा लगा मेरा रॉस द्वीप का ये एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा, याद से बताइएगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं कुछ अगला एपिसोड लेके फिर आपके साथ हाजिर होती हूँ। रॉस गार्डन से अरुणा सिंह का आपको तहे दिल से शुक्रिया। रॉस गार्डन, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप से अरुणा सिंह, अंडमान निकोबार से आपके लिए एक एपिसोड।